गाइज मैं 2019 में इन्हीं गलियों में रह के पढ़ती थी और आज मैं यहीं से दीदी के साथ जा रही हूँ, रुचिका दीदी के साथ। घर जाके इनसे मिलवाऊंगी आप। हाय। इन्होंने मेरे लिए मैंगो शेक बना के रखा है, खाना पीना बना के रखा है, ऐसे ही बोल रही हैं। मैं आपको पूरी बात घर जाके बताती हूँ क्या हुआ है बेसिकली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बैकग्राउंड देख के वैसे तो आप लोग को समझ में आ नहीं रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि मैं बनारस आ चुकी हूँ एंड मैं अभी दादी के घर पे नहीं गई। 2019 में मैं यहाँ CS की कोचिंग लेती थी, तब मेरी एक दीदी थी, रुचिका दीदी हैं मतलब, जो कि तो वो और मैं अभी तक एकदम मस्त कनेक्टेड है। हमारा बॉन्ड ऐसा है कि हम बात नहीं करते ज़्यादा, ना कॉल करते ना मैसेज करते, बट स्टिल हम इतने कनेक्टेड है कि कभी भी एक दूसरे को फ़ोन करें तो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं और मतलब एक दूसरे से मिल लेते हैं तुरंत। जब हमारा मन होता है तुरंत, साल में एक ना एक बार तो हम लोग मिल ही लेते हैं। तो अभी मैं क्या हुआ कि स्टेशन पे मेरी गाड़ी बहुत लेट थी, मतलब कल 5 जून था, कल मेरी ट्रेन थी, आज 6 तारीख को उसने मुझे 1 बजे उतारा स्टेशन पे। तो अब घर जाने के बजाय मैं दीदी के यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील होता है, क्योंकि मैं सुबह से उठ के कुछ खाया भी नहीं था, ना मैंने क्या कहते हैं कुछ पिया था। तो मेरे को ये लगा कि घर जाऊँगी, 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा खाने पीने के लिए। दीदी का घर पास में था तो मैं इधर आ गई और मैं मस्त नहा धो के गुड गर्ल बन चुकी हूँ। अभी दीदी मेरे लिए खाना निकाल रही हैं। उन्होंने मेरे लिए बनाई है दाल मखनी, रोटी, चावल एंड मैंगो शेक भी बनाया। ये रही वो दीदी महान। गंदे लग रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे ना संकट मोचन, तब अच्छे लगेंगे। चलो तो गाइस इस ब्लॉग में बने रहना और अभी आप देखो जाके मेरी पूरी ट्रेन की जर्नी की मैं कैसे कहाँ से कहाँ तक आई। बीच में बहुत सारी चीजें हुई, वो भी आप देखना। तो चलो मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। गाइस 2 घंटे के बाद मुझे ये सीट मिली लेटने के लिए। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, उसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा व्लॉग्स में क्यों ख़राब है, तो उसको थोड़ा बेयर कर लेना। सीट मिलने के बाद मेरा खाना पीने का सिलसिला शुरू हुआ और सीट मुझे इन्हीं लोगों ने दी थी जिनका ये बेबी है क्यूट सा। सबसे पहले मैंने खाया खीरा, देन उसके बाद एक अमरूद वाला आया था, मैंने उससे अमरूद लिए। देन शाम को मैंने रतलाम स्टेशन कोई था, वहाँ पे मैंने खाया ये पूड़ी और सब्जी जो कि बहुत टेस्टी थी। देन जिन्होंने मुझे अपनी सीट दी थी सोने के लिए, उन्होंने मुझे ये मकुनी और एक मिठाई जैसे कुछ था वो दिया। देन उसके बाद मैंने आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ ट्रेन में ना बहुत सारे ऐसे मतलब जो होते हैं पैसे लेने के लिए। 1-2 बार नहीं, कई बार आए थे ये लोग, बट मैंने 1 ही 2 बार मतलब शूट किया था। देन उसके बाद मैंने पी चाय। उसके बाद जब रात हुई तो मैंने ट्रेन का ही खाना ऑर्डर किया था एंड थैंकफुली ये वाला खाना थोड़ा अच्छा आ गया था। भगवान की दया से मुझे अच्छा खाना खाने को मिल गया ट्रेन में। देन उसके बाद ये जो क्यूट सा बेबी है, मैं इसके साथ बहुत देर तक खेली थी। मतलब इसी की फैमिली ने मुझे अपनी सीट दी थी सोने के लिए। मतलब पूरा दिन तो मैं इस सीट पे सो के आ गई। देन रात को भी इनकी बेटी के साथ उन्होंने मुझे एडजस्ट कर दिया था। ये देखो फिर से ये लोग आए पड़े हैं पैसे मांगने के लिए। अभी मॉर्निंग हो चुकी है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी ये लोग आए थे, बहुत सारे अतरंगी तरीके से आए थे ये लोग। अब देखो यहाँ मैं जहाँ बैठी हूँ, ये दूसरी सीट पे मैं शिफ्ट हो गई थी रात को एंड ये है वो लड़की जिसके साथ मैं सोई थी। मैं उसको दिखा रही थी ताकि पता चल सके कि हाँ मैं इसके साथ सोई हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने दिखाया आपको ये पूरी फैमिली, ये अंकल, आंटी, वो छोटा सा बच्चा, देन ये है वो भाभी जिनका बेबी था, ये है वो भैया जिन्होंने मेरी कैश में भी हेल्प करी थी, ये भी वो भैया है। देन फाइनली बहुत देर के इंतजार के बाद मेरा स्टेशन आने ही वाला था, तो मैं सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, गंगा जी का दर्शन कराऊंगी मतलब। और वो जो पुल था जहां से ट्रेन जा रही थी, वो नमो घाट एक बना है बनारस में, उसके जस्ट नियरेस्ट में था। मतलब नमो घाट के जस्ट पास वाला जो पुल था वहीं से हमारी ट्रेन जा रही थी। और वो पुल, वो जो नमो घाट है वो हमारे घर के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। सो वह भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाय द वे ये जो मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, जो आपको घर वर दिख रही है, ये सब मिर्जापुर का है। मैंने मिर्जापुर सीरीज देखी है एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने देखी ही होगी।
तो ये सीन वहां का है, मतलब मिर्जापुर से ट्रेन जा रही थी तो मैंने सोचा भाई क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। ये मिर्जापुर का स्टेशन है एंड देन आगे पूरा दिखाऊंगी मिर्जापुर के घर वगैरह कैसे है। काफी तेज थी ट्रेन इसलिए ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन मैं बस इसलिए कवर किया था क्योंकि भाई मिर्जापुर एक नाम है, फेमस हो चुकी है वो चीज, तो मैंने सोचा एक बार कवर कर लेती हूँ क्या जा रहा है। आप देखो 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 देखो, ये है मिर्जापुर के घर, अजीब से थोड़े टूटे फूटे एंड सीरियसली वहां पे बहुत पुराने पुराने घर थे। मैं तो ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट वहां सच में बहुत पुराने पुराने घर थे। बट मजा बहुत आया इस ट्रेन की जर्नी में, बहुत मजा आया। एंड नाउ अब ये गंगा जी का आपको दर्शन कराऊंगी। आप नोटिस करना कि यहाँ पे ना कई लोगों ने ऐसे हाथ बाहर निकाल के गंगा जी में सिक्के फेंके थे। ऐसा मानते हैं कि सिक्का फेंक के अगर विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है, और मेरी भी 2-3 बार पूरी हो चुकी है, तो मैं भी इस चीज में बिलीव तो करती हूँ, उस चीज को डिनाई नहीं करती। लेकिन सीरियसली मुझे इस ट्रेन की पूरी जर्नी में बहुत मजा आया। और मेरा गला खराब है बट कोई बात नहीं, आई होप आप लोग समझोगे, मेरे को जुकाम भी हो रखा है। तो ये है गंगा जी की नदी और इसके जस्ट साइड में है वो नमो घाट। अभी दिखेंगे आपको 3 हाथ ऐसे जुड़े हुए, नमस्कार करते हुए 3 हाथ आपको दिखेंगे, वही है नमो घाट। एंड शायद अभी फिलहाल के लिए नमो घाट बंद कर रखा था, जब हम वहां पे थे, मतलब मैं बनारस में थी तो नमो घाट बंद था क्योंकि वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये देखो इन्होंने पैसा फेंका ना, अभी एक और कोई आएगा वो भी सिक्का फेंकेगा। काफी अच्छी लग रही थी गंगा जी इस वक्त, बहुत प्यारी लग रही थी यार। मैं तो दूर तक के शॉट्स लेने की कोशिश करती क्योंकि बीच में ना कुछ लोग नहा रहे थे, मतलब गंगा जी के बिल्कुल बीचों बीच कुछ लोग नहा रहे थे नाव खड़ी करके। तो मैं वही सोचती हूँ कि यार वो लोग कैसे इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि मतलब गंगा जी के बिल्कुल बीचों बीच जाके नहाते हैं, वरना लोग कहते हैं गंगा जी में लोग डूब भी जाते हैं। और यहाँ मैंने अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा दी कि हाँ व्लॉगिंग मैं ही कर रही हूँ और ये सब नज़ारे मैं ही एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद फाइनली मैं बनारस पहुंच गई। अब बनारस पहुंचने के बाद मैंने ऑटो किया एंड ऑटो से मैं सीधा दीदी के घर चली गई, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और दीदी के घर में कैसे गई वो भी मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। दीदी के घर पे मैंने खाया था दाल मखनी, चावल और रोटी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।